अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए मौजूद है, और हम बना रहे हैं आपके लिए पेपरोनी बीफ बर्गर। ठीक है, पेपरोनी बीफ बर्गर कैसे बनेगा वो आप देखेंगे, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी तैयार होगी। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारा कुछ आपके सामने हो जाए ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें। पहले हम बनाएंगे सबसे पहले बर्गर के लिए कैरेमल ऑनियन। कैरेमल ऑनियन बनाने के लिए हमें जो है प्याज चाहिए होगा, और ये हमारे पास स्लाइस में प्याज है। तकरीबन एक बड़ी प्याज हमने ले ली है, और ये आपके सामने ही मैं डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ठीक है, और इसमें कुछ और नहीं डालना, सिर्फ इसको हमने पकाकर कैरेमल कर लेना है। ठीक है, ये आप जब भी खाते होंगे बर्गर में कभी, तो आपको बहुत अच्छा सा एक कैरेमल वाला स्मोकी फ्लेवर जो है वो मिलता है, तो वो इसका होता है। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया मिक्स। हल्का सा शाइन करने के लिए इसमें हम डाल देंगे ऑयल, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये हमने इसमें ऐड कर दिया। चले जी, ये कैरेमल हमारे ऑनियन तैयार हो रहा है। अब आ जाते हैं बीफ की तरफ। बीफ बर्गर बनाने के लिए बीफ का कीमा हमने लिया है। इसमें तकरीबन 800 ग्राम कीमा है, और इसमें 150 ग्राम जो है फैट है, चर्बी। लेकिन आपने ऐसे नहीं लेना कि चर्बी लगा हुआ गोश्त आपने ले लिया, इस तरह नहीं करना है। आपने लेना है बिल्कुल रूखा गोश्त, और फिर चर्बी अलग से लेनी है, और फिर इन दोनों को आपने मशीन में डबल ग्राइंडेड जो है ना आपने कीमे को चला लेना है। उससे क्या होगा, चर्बी की पहचान होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अभी दोबारा बता रहा हूँ। हल्की होती है चर्बी, तो आपने चर्बी लेनी है। वो क्या होता है, जब चर्बी गोश्त के साथ लगी हो उसमें चिचड़े भी होते हैं, तो वो सारा आपके फ्लेवर को ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपने जो है गोश्त ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपको चिचड़े ना डले हुए हों, आपको डायरेक्टली सही रूखा गोश्त मिले, और उसके साथ फैट चर्बी जो है वो अलग से आप लें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। गौर से देख लें, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट होना चाहिए। यह है पेपरिका या तलहार मिर्च, 1 चाय का चम्मच। इसमें खुशबू अच्छी होती है, तेज़ी नहीं होती। यह है गार्लिक पाउडर। लहसुन हम जो है ना इसमें पिसा हुआ या चॉप नहीं डालने, बल्कि गार्लिक का पाउडर डालना है। ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे ओरिगानो और रोजमेरी, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे थोड़ा स्पाइस करने के लिए 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगा नमक, पिंक सॉल्ट। ठीक है, थोड़ा सा और डालेंगे, 1 चुटकी। ठीक है, ये हमने इसमें जो मसाले डाले हैं ये सारे जो है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, अब मैं इसकी बाइंडिंग के लिए और इसके फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसमें प्याज। चॉप हुई हुई है, लेकिन इसका पानी निकाल कर डाल रहे हैं। ठीक है, चॉप प्याज का पानी ज़रूर निकाल लें। ठीक है, ये आप ऐड कर देंगे 1 बड़ी प्याज। ठीक है, और इसके साथ बाइंडिंग के लिए मैं डालूंगा इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे 1 किलो में तकरीबन 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया जी। तो अब इसमें डालेंगे अंडे, 2 से 3। ठीक है, कच्चे अंडे आई थिंक 3 चाहिए होंगे। ठीक है, तो 3 अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए।
अब ये सारी चीज़ें चलेंगी, अब इसको हम करेंगे मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे आटे को गूंथते हैं ना, ऐसे। इससे क्या होगा, अच्छा मसाले बहुत हमने सिलेक्टेड डाले हैं, ठीक है, बहुत कम मसाले, कोई गरम शमरम मसाला या कोई और ऐसी चीज़ ऐड नहीं करें, वरना फिर ये बाहर के टेस्ट की बजाय अपना पाकिस्तानी टेस्ट बन जाएगा इसका। ठीक है, चलें जी, ये हो गया फुल डन। और अब मैं जा रहा हूँ अपने चूल्हे की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये हमारा कैरमल ऑनियन तैयार हो चुका। चूल्हे को कर दिया बंद और ये हो गया ब्राउन, देखें कलर, बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा कलर और टेस्ट आला, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए जी, अब मैं ऑयल कितना ले रहा हूँ ये देख लें। थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ऑयल को, ताकि हमारा जो पेटी है वो इसके हाफ ऑयल के अंदर चला जाए। ठीक है, अब इसमें से पहले आपने गोला बना लेना है दबा के, ताकि एयर निकल जाए। इसके बाद आपने इसको कबाब को दबाकर थोड़ा पतला करना है। ठीक है, मोटा ना हो, पतला हो, इस तरह से। और एक तरफ से पकने दें। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ जल्दी बहुत होती है लोगों को, इसे पकाने की बजाय हम जल्दी जल्दी में इसे कोशिश करते हैं कि पलट दें, तो पलटे नहीं इसको। ठीक है, इसको पकने दें एक तरफ से पूरा, उसके बाद फिर आप इसे चेंज करें। और ये कबाब के जो पीसेस हैं, इसको पतला रखने की वजह ये है कि ये सिकुड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो बड़ा बनाने से या मोटा आप बना देंगे तो ये सिकुड़ने वाला जो मामला है ना, वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाएगा कबाब, और फ्लेवर जो है ना वो अंदर तक जाएगा नहीं इसके। ठीक है, ये हमने इसमें लगा दिया। चलिए, अब हम तैयारी करते हैं अपने बर्गर की। ठीक है, इसके हमने 6 पीसेस बनाने और सॉस तैयार करना है हमने। चलिए, सॉस के लिए कैसे बनाना है चलते हैं और आपको बताते हैं। बहुत सिंपल और लेकिन बहुत ही मज़ेदार सॉस। इसमें लेंगे एक प्याला। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगा मायोनेज़, बेस जो है मायो है। ठीक है, एक कप के करीब मायो ले लिया हमने। इसमें डाल दिया केचप, तकरीबन 6 खाने के चम्मच। चलिए जी, इस दौरान कबाब हमारे फ्राई होने लगे, तो इसको हमने दूसरे तरफ पलट लेना है।
ठीक है, ये देखें दोनों तरफ से पक चुका है, तो इसलिए आपने इस तरह पकाना है, ठीक है। और इजीली ये तैयार हो जाएगा और इसको हम टिश्यू पर निकाल लेंगे। ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। दोनों तरफ से आपने इसको अच्छी तरह से, अब हमने डाल दिया 1 कप और 6 खाने के चम्मच हमने डाल दिया इसमें केचप। अच्छा, 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया इसमें मस्टर्ड पेस्ट और 2 खाने के चम्मच हमने डाल दिया इसमें हॉट चिली सॉस, जो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं अपना क्या नाम है, सूप वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं हॉट चिली सॉस, वो 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया इसमें नींबू का रस, फ्रेश ताज़ा, ठीक है। और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया गार्लिक पाउडर और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये बन गया हमारा सॉस। ये बेहतरीन सॉस है। ये सारा कुछ जो मैंने चीज़ें बताई हैं बस वही डालेंगे। और ये आपको बड़े बड़े, जो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े आप आउटलेट्स में जो आप खाते हैं रेस्टोरेंट्स में या जो बड़ी बड़ी चेन है, ये वही सॉस होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। अब इसके ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लें और इसी तरह से तैयार कर लें। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास कबाब हो गए तैयार। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये आ गया। अब हम इसमें 2 पीसेस और डालेंगे कबाब के लिए और उसके बाद हमने इसे जो है क्या नाम है अपना बर्गर के अंदर संबल करना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही करूँगा, लेकिन पहले हम जो है इसे बना लेते हैं 2 कबाब और, ताकि 6 बर्गर हैं हमारे पास, तो 6 बर्गर की तैयारी हो जाए। और इसके बाद बेहतरीन से कबाब, कैरमल ऑनियन और इसके साथ सॉस और बाकी सब्जियां वगैरह जो भी आप डालना चाहें इसके अंदर डालकर आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तरफ से बनाएंगे, फिर जब एक तरफ ये पक जाएगा उसके बाद हमने दूसरी तरफ पलट देना है। अच्छी तरह पकने देना है और थोड़ा दबाना ज़रूर है, ठीक है, लास्ट में। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो पानी है
या कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और कबाब आपके परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको देखें, इस तरह दबाएं। हल्का सा दबाने से क्या होता है कि अंदर का जो पानी होता है ना वो बाहर निकल आता है इसमें से। इसके अंदर बर्गर को अगर, वैसे तो हम इसे कच्चा ही यानी कि बगैर किसी सेके हम इसको सर्व करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे सेकना चाहते हैं या वैसे ही सर्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको एक दफ़ा और पलट दिया। चलें जी, ये फाइनल हमारा डन हो चुका कबाब। अब इसके असेंबल की तरफ चलते हैं, इसको असेंबल करते हैं। ठीक है जी, चलें अब आ जाते हैं अपने बर्गर की तरफ। बर्गर में सबसे पहले हमने सॉस ऐड करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, ये हो गया बर्गर की तैयारी कंप्लीट। और ये ले लिया बर्गर आपने। इसके बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया सॉस। ठीक है जी, ये सॉस लगाए, इस पे रख दिया थोड़ा सा हैलीपिनो और टमाटर का एक स्लाइस। ठीक है, और थोड़ा सा आइसबर्ग, और इसके ऊपर आप रखेंगे कबाब। ठीक है, कबाब के ऊपर आप डालेंगे सॉस दोबारा, और इस पे लगाएंगे आप हैलीपिनो, अपना पेपरोनी। चलिए जी, ये आपने पेपरोनी लगा दी और इसके ऊपर ये आ जाएगा कवर। ठीक है, ये हमारा लोडेड कैरेमल वाला बर्गर जो है वो तैयार हो गया। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हमने आपके लिए ज़बरदस्त कैरमल बीफ बर्गर और ऑनियन कैरमल बीफ बर्गर जो है ना वो तैयार किया है। और ऊपर जो है आपने देखा कि मैंने प्याज जो है कैरमल की थी वो डाल दी, पेपरोनी भी है और पेपरोनी बीफ बर्गर भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा लोडेड बर्गर है और टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट बाहर जैसा टेस्ट जो होता है रेस्टोरेंट जैसा वो आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर बनाएं। और सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया है। अभी हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन लॉलीपॉप, तो वो भी आप सीख लें ताकि आप, अच्छा लॉलीपॉप को बनाना कैसे है
मैं वो भी अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, आप अपने घर पर बना सकें। रेस्टोरेंट में तो बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन घर पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आइडिया जो है वो हम अपने शो में मिर्च मसाले में आपको दे रहे होते हैं GTV पर, ताकि आप लोग अपने घर पर भी इस तरह के मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार कर सकें। एक लेंगे आप छोटी छुरी, ठीक है, और लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने कुछ बना के रखे हैं। एक पीस जो है ना मैंने छोड़ा हुआ है, ये देखें, इस तरह से ये लॉलीपॉप बनता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका, ठीक है, और पक भी जाता है। अक्सर ड्रम स्टिक हम बनाते हैं तो वो पकता नहीं है, तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो आपने ये ड्रम स्टिक लिया, सीधा सीधा नॉर्मली जो मिलता है, इसके आपने साइडों को इस तरह से कट कर लिया, ठीक है। इसके बाद छुरी से थोड़ा सा आपने इसको ऐसे, ये देखिए थोड़ा बहुत रह जाता है बाद औक़ात, ठीक है, इसको नस नस होती है, इसको काटना ज़रूरी है ताकि ये गोश्त इससे हट जाए, ठीक है। पहले तो सारी तरफ से हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और दूसरे हाथ से ये फ़र्ज़ कर लें। अब मैं यहाँ से कैमरे में दिखाता हूँ आपको। ये आपने पकड़ा और एक झटके में इसको आपने नीचे की तरफ खींच लेना, ठीक है। ये देखें, ये सारा नीचे आ गया। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काटें। और ये सारा अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है ना, तो ये आपने छुरी को उल्टा करके और इस पे से आपने ये इस तरह से हटा लेना। ये देखें, ये नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये लॉलीपॉप जो है वो तैयार है, ठीक है। अब इसे आप आराम से फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें डालेंगे हम। इसमें हम डालेंगे हॉट चिली सॉस, जो हमारा अक्सर सूप वगैरह में जो डालते हैं हॉट चिली सॉस, वो डालेंगे 1 खाने का चम्मच। इसमें हम डालेंगे गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और पेपरिका 1 चाय का चम्मच। पेपरिका या तलहार मिर्च का पाउडर, दोनों में से कोई भी एक ले लें। इसके बाद सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। ये हमने डाल दिया सारा फ्लेवर इसमें, ठीक है। फ्लेवर डालने के बाद जो सोया सॉस वगैरह डाल दिया, सारी चीज़ें आपने डाल दी। अब इसको आपने करना है मिक्स पहले, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि जो मसाला आपने डाला है ना वो सारा हमारे एक एक पीस पर लग जाए। बाइंडिंग की चीज़ हम बाद में डालेंगे, जिससे हमने इसको बाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मसाले को पहले हमने पूरे चिकन के पीसेस पे लगा लेना। जब ये आप डाल लें, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 अंडे आपने इसमें डालने हैं, ठीक है, 2 से 3 डाल सकते हैं। चलें, आई थिंक एक और डाल देते हैं, 3 डाल लें। 1 किलो ड्रम स्टिक्स में 3 अंडे ये हमने डाल लिए। इसको हमने करना है मिक्स, अच्छी तरह से। अब इसको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, आधा कप हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और आधा कप हम डालेंगे इसमें मैदा, ठीक है, और इसको करेंगे मिक्स। ठीक है जी, मिक्स हो गया। अच्छा, बस एक बात का ख्याल ये रखना है कि जब हमने इसे फ्राई करने के लिए डालना है तो इसे वापस दोबारा से उसी शक्ल में करके डालना है। मिक्सिंग के दौरान अक्सर ये होता है कि हम जब मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है मीट। तो हमने क्या करना है कि पहले तो ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है ऑयल का टेम्परेचर। अच्छा, जब हम डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये हमने पीस पकड़ा और हाथ से थोड़ा सा इसको सीधा कर दिया ऐसे, ठीक है।
और इसी तरह से हमने डालना है। और बाद में ये ऐसे टेढ़ा हो जाए कोई बात नहीं है, हमने डालना है उसको इसी तरह से है, ठीक है, ताकि लॉलीपॉप की जो शक्ल है ना वो ख़राब ना हो और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये आपने लाजमी फ्राई करते वक्त इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है ताकि आपने जो मेहनत की है ना वो आपकी ज़ाया ना हो, ठीक है। और ऑयल का टेम्परेचर 160 टू 70 सेंटीग्रेड पे होना चाहिए ताकि आप जब फ्राई करें तो आपकी जो पीसेस हैं वो ड्राई हों, यानी कि उस पर ऑयल ना आए, ठीक है। अच्छा, इसी लॉलीपॉप को हमने जो सॉस पहले बनाना सिखा दिया मैंने आपको, तो अब हमें सॉस की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सॉस मौजूद है। तो इसके लिए आपको लॉलीपॉप के लिए अलग से कोई सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बर्गर के लिए हमने सॉस बनाया था वही सॉस हम जो है लॉलीपॉप के साथ सर्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप तो सर्व कर सकते हैं। अगर आपने सॉस नहीं बनाया है तो फिर इसको आप केचप के साथ किसी भी चीज़, लेकिन इसके अंदर फुल टेस्ट है, यानी कि टेस्ट मैंने आपके सामने ही डाला है इसका, तो टेस्ट आपको फुल मिलेगा इसका, इसमें कोई टेस्ट में कमी नहीं होगी खाने में। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कोई सॉस वगैरह इस्तेमाल करना तो फिर केचप, चिली गार्लिक सॉस या जो मैंने आज सॉस आपके लिए बनाया है तो वो आप बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शन लोगों को पसंद होते हैं, अलग अलग टेस्ट पसंद होता है, उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑयल हो रहा है गरम, ठीक है, और अब मैं इसमें इसको हम करीब कर लेंगे और एक एक पीस को हम ऐसे खींच के नीचे मीट को, और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये फ्राई हो तो प्रॉपर जो है ना अच्छी तरह से फ्राई भी हो, इसकी शक्ल भी अच्छी हो। और इसे आपने कितनी देर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करना आपने, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर, बहुत ज़्यादा 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। ओवर कुक कुछ लोग बहुत ज़्यादा 10-10 मिनट तक पका रहे होते हैं, तो उससे जो है ना आपके चिकन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जूसी नहीं रहती, तो ओवर कुक हो जाती है, ठीक है। तो ओवर कुक नहीं करना, कच्चा भी नहीं रखना, लेकिन पकी भी हो चिकन, लेकिन प्रॉपर पकी हुई हो और इसके अंदर कच्चापन ना आए, ठीक है। चलें, अब मैं इसमें ऐसे करता जाऊंगा और उसको डालता जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। ये देख लें, इसको ऐसे देखें, ऊपर आ गया है मीट, इसको मैंने नीचे कर दिया, ठीक है, और इसको डाल दिया हमने फ्राई होने के लिए। और ज़्यादा एक साथ ना डालें, ठीक है। जितनी जगह है आपके पास पैन में उतने ही पीसेस डालें। आई थिंक ये इनफ है। अब इसके साथ 2-3 पीस और हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगा। और अच्छा, डालने के बाद फ़ौरन आपने चमचा वगैरह नहीं चलाना, पहले इसको पकने देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसे चिमटे से, जैसे एक तरफ से पक चुका हो दूसरी तरफ आपने इसको चिमटा लिया आपने और इसको ऐसे करके ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। इसकी जो डंडी है उस तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ टर्न कर दिया। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक मैं इसको कर रहा हूँ फ्राई। वापस आप आएंगे तो ये फ्राई हो चुका होगा और तैयार होगा, ठीक है जी। चलें, लॉलीपॉप हो रहा है फ्राई, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया बहुत ही मज़ेदार पेपरोनी बीफ बर्गर विद
कैरमल ऑनियन के साथ। ठीक है जी, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, आपके टेस्ट से भी एक हाई जो टेस्ट होता है ना वो आपको मिलेगा। जो रेस्टोरेंट पे मिलता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी आपको मिलेगा, घर का बना हुआ है। आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने तमाम डिटेल आपको बता दी है, तो इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दूसरा, हमने आपके लिए बनाया चिकन लॉलीपॉप। लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है इसको भी मैंने आपको बता दिया, और इसको जो है आप तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है आज के शो में, इसलिए कि मिस करने वाली चीज़ है नहीं, अगर मिस हो गई है और आपने लेट देखा है शो को, तो इसके लिए आपको ये शो जो है मिल जाएगा आपको हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर। और उस दोनों के लिए आपने सिर्फ लिखना है GTV फूड। GTV आपने फूड लिखा तो आपको ये दोनों जगह के एक्सेस मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर फेसबुक पर भी GTV फूड लिखना है और यूट्यूब पर भी, तो दोनों जगह पे GTV फूड लिखना है आपने। GTV फूड लिखेंगे, आप वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पर आपको ये शो जो है 3 घंटे के बाद ये अपलोड हो जाता है वहाँ पर। और पुराने शोज़ भी सारे वहाँ पर मौजूद है, उसमें रेमेडीज़ वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। चाइना में एक चीज़ की जाती है, वो उस वक़्त जब इंसान बिस्तर मर्ग से लग जाए, यानी कि इंसान बिल्कुल बिस्तर पे लेट जाए बीमारी से और किसी भी तरह से वो रिकवर ना हो रहा हो, तो चाइना के अंदर ना उसको सौंफ जो होता है उसका पानी पिलाया जाता है। ये मेरे पास सौंफ है, और तरीका ये होता है वहाँ पर किस तरह से पिलाया जाता है, जैसे कि आपने 5 से 6 खाने के चम्मच सौंफ 1 लीटर पानी में आपने ले लिया, डाला, और डालने के बाद उसको बॉईल किया और वो आधा लीटर हो गया। अच्छा, उसको गर्म नहीं पिलाना है, आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के बाद आधा लीटर जो बचा है पानी, थोड़ा 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 करके पूरे दिन में आपने इसको ख़त्म कर देना है। फिर कल बनाना है दोबारा और उसको इस्तेमाल करना है। जब इंसान को बहुत सारी बीमारियां इकट्ठे हो जाएं, तो ये सौंफ जो है बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये मैदे से लेकर आपके तमाम निज़ाम को बेहतर बनाती है, और तमाम जो दिफाई निज़ाम होता है इंसान के जिस्म के अंदर, यानी कि बीमारी से लड़ने वाला जो निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको मजबूत कर देती है ये। तो वैसे भी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, या बच्चे आपके घर में थोड़ा बीमार रहते हैं, उनको आप जो है लगातार 10-15 दिन जो है ना ये पानी सौंफ का अगर पिलाते हैं तो बेहतरीन काम करेगा। और अगर मैदे की बीमारी वाले कोई इंसान है आपके घर में जिसका मैदा हमेशा ख़राब रहता है, उसको भी आप इसी तरह से 6 खाने के चम्मच सौंफ 1 लीटर पानी में डाला, बॉइल्ड किया, बॉइल करने के बाद आधा लीटर कर दिया, आधा लीटर करने के बाद छान लिया, छानने के बाद सुबह से लेकर रात तक थोड़ा थोड़ा करके इसको आपने पीना शुरू कर देना है। ये चीज़ ऐसी होती है जो जड़ी बूटियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पर आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा कि आप 1 दिन पिएँगे आपको फ़ौरन सही हो जाएँगे आप, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत पुराना कोई मैदे का मर्ज़ है, बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा किसी भी तरह से, तो आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। महीना 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, आप देखिएगा कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त होगा, आपका निज़ाम हाज़मा दुरुस्त होगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा फिट महसूस करना शुरू करेंगे। सौंफ बेहतरीन चीज़ है, हर तरह से, हर लिहाज से, खाने से पहले लें इसको पिएँ या खाने के बाद पिएँ, हर तरह से आपके निज़ाम को जो है ना निज़ाम हाज़मे को जो है वो दुरुस्त रखता है, और आपके इम्यून सिस्टम को दुरुस्त कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है। तो इस तरह से इसका पानी जो है ना जैसे मैंने आपको मिसाल दी चाइना की, तो अब आप ज़रूरी नहीं कि चाइना में रहते हो, पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें। हाँ, बस एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, 2 किस्म की सौंफ मार्केट के अंदर मिलती है। एक आप देखते ही समझ जाएँगे, उस पे हरा-हरा सा कलर लगा हुआ होता है, वो मत लीजिएगा, वो कलर की भी जो सौंफ होती है। ये जो मेरे पास सौंफ है, इधर कैमरे में हम आपको दिखा देते हैं, खाकी कलर की सौंफ होती है, खाकी। अच्छा, बहुत पुरानी भी ना हो कि बिल्कुल ही कलर ही उसका उड़ चुका हो, हल्के खाकी कलर की जो है ना सौंफ होती है,
और ये बिल्कुल बेहतरीन सौंफ होती है और इसमें कोई किस्में नहीं आती कि ऐसी किस्म ऐसी किस्म, कोई देसी और परदेसी इस तरह की चीज़ें। सौंफ नॉर्मल सौंफ होती है। हाँ, इसमें 2 किस्में मैंने बताई कि एक कलर वाली सौंफ होती है। कलर वाली क्यों होती है? जब सौंफ पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर हल्का-हल्का सा कलर जो है ना लगा दिया करते हैं लोग बेचने के लिए। तो वो हरी-हरी आपको नज़र आएगी, बाकायदा नज़र आएगी हरी-हरी। तो वो हरी-हरी सौंफ जो है ना वो सही नहीं है, ठीक है? और ये जो खाकी कलर की सौंफ है ना, ये बेसिकली सही सौंफ है जो असल सौंफ होती है। तो इसको इस्तेमाल करें, अपने आप को फिट रखें, मज़बूत रखें और इम्यून सिस्टम, दिफ़ाई सलाहियत अपनी जो है ना बढ़ाएँ ताकि बीमारियों से बच सकें। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।